हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ एजुकेटर ओम। तो आज हम आपके सामने एक मैथ के लिए नया कॉन्सेप्ट लाया है, लाइंस एंड एंगल। तो लाइंस एंड एंगल होता क्या है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बिना कुछ देरी करे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लाइंस क्या होती है, पहले हम ये जानते हैं। लाइन की डेफिनेशन, अ स्ट्रेट पाथ एक्सटेंडिंग इनफिनिटली इन बोथ डायरेक्शन विद नो एंडिंग पॉइंट। इसका मतलब है एक ऐसी स्ट्रेट पाथ जिसके एक्सटेंडिंग इनफिनिटली, मतलब वो इनफिनिटली बढ़ सकती है। इनफिनिटली क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। ये जो लाइन है ये आगे भी बढ़ सकती है, तो वो डायरेक्शन से इसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते, मतलब ये कहीं भी खत्म नहीं होती है, बढ़ती जाएगी। उसको हम कहते हैं लाइन। अब लाइन के टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ लाइन। पहला आता है लाइन सेगमेंट। तो आप पार्ट ऑफ अ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स। जो हमारी लाइन सेगमेंट होती है एक पार्ट होती है लाइन की, मतलब लाइन से अपोजिट होता है। जो लाइन सेगमेंट होता है वो क्या होता है, अपोजिट होता है। इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं, दो एंड पॉइंट्स, यानी कि ये आगे नहीं बढ़ सकती। इसको हमने जितना बना दिया वहां पे उसका एंड पॉइंट लगा दिया, उसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। दूसरा आता है रे, अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद वन फिक्स एंड पॉइंट एंड एक्सटेंडिंग इनफिनिटली इन वन डायरेक्शन। सीधा मतलब है ये लाइन सेगमेंट और लाइन का क्या होता है, मिक्स होता है। यानी कि मिक्स का मतलब रे है जो, वो क्या होता है, मिक्स होता है लाइन से लाइन सेगमेंट का। एक साइड जो होगी इसकी एंड पॉइंट होगी, मतलब ये आगे नहीं बढ़ सकती, और दूसरी साइड होगी जो कि इनफिनिटली बढ़ती जाएगी, इसको हम कहते हैं रे। तीसरा आता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आपको पता होगा, टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल, दे डू नॉट मीट एनी पॉइंट इन अ प्लेन एज वेल एज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। पैरेलल लाइंस का मतलब ये होता है दो पैरेलल लाइन, यानी कि अपोजिट जो है हमने लाइन खड़ी कर दी, वो ना ही कभी मीट करेगी, यानी ना ही कभी मिलेगी और ना ही इंटरसेक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक रेलवे ट्रैक की जो पटरी होती है उसका बता देता हूँ, वो ना ही कभी मीट करती है ना ही इंटरसेक्ट करती है, तो उसको हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। अगर वो इंटरसेक्ट और मीट करेगी तो वो पैरेलल लाइंस नहीं होगी। अब आते हैं अगला एंगल्स पे। तो फॉर्म व्हेन टू रेज मीट एट अ कॉमन एंड पॉइंट। मैंने आपको रे बताया था पहले। अब रे मैंने बताया था, रे क्या होती है, जो कि एक एंड पॉइंट उसका फिक्स होता है, दूसरा इनफिनिटली चलता जाता है। तो वही बोले यहाँ पे टू रे, जब कोई टू रे मीट करके एक पॉइंट पे, उसको हम कहते हैं एंगल। वो क्या बनाती है, एक एंगल बनाती है। अब वो जो एंगल बनाती है उसको हम कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं, वर्टेक्स। अब टाइप्स ऑफ एंगल कितने होते हैं, छह होते हैं। मेनली छह टाइप्स ऑफ एंगल होते हैं। पहला आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब 90 से छोटा, जैसे मैंने डायग्राम बनाया 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, बट क्या होगा, 90 से छोटा ही होगा। दूसरा आता है राइट एंगल। राइट एंगल सीधा होता है, स्ट्रेट लाइन होती है, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन होती है, इसको हम सीधा 90 डिग्री बना देंगे। मतलब इसको हम परपेंडिकुलर एंगल भी बोल सकते हैं राइट एंगल को। ये सिर्फ 90 ही डिग्री होगी, ना 90 से छोटा ना 90 से बड़ा। अगला आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का सीधा मतलब है कि 90 से बड़ा होता है। 90 से बड़ा यानी कि 91 भी हो सकता है, 92 भी हो सकता है, ठीक है, 120 130 हो सकता है, पर ये 90 से छोटा नहीं होगा। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल यानी जैसे राइट एंगल था जो कि 90 के इक्वल था, वैसे स्ट्रेट एंगल भी 180 के इक्वल होता है, ना वो ज्यादा होता है ना वो कम होता है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है 180 से ज्यादा होता है और 360 से कम होता है। यानी कि ये 180 के 360 के बीच में जितने एंगल आते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। फॉर एग्जांपल 290 240 कुछ भी ले सकते हैं। अब कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है, सेम स्ट्रेट एंगल जैसा, राइट एंगल जैसा, यानी कि 360 से इक्वल होता है, ना ये ज्यादा होता है ना ये कम होता है। तो ये जो हमारा था लाइन एंड एंगल, इसको हम अपने डेली लाइफ में जान सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो यही में हमारा जो कॉन्सेप्ट है खत्म होता है। अब हम अगली वीडियो में इसके बारे में और जानेंगे। प्लीज